हेलो बच्चों, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ अभिनव साइंस एकेडमी। आज हमारा सेकेंड डे है लिमिट का। आज सेकेंड लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0/0 फॉर्म का अलजेब्रिक फॉर्म, जिसमें हमने डिस्कस क्या किया था हमने x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n अपॉन x माइनस a लिमिट x टेंस टू a इक्वल टू n इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1। ये हमने डिस्कस किया था। इस पर जेई का सवाल भी किए थे हमने और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी किए। तो इसके बारे में ज़्यादा आपको देखना हो तो फर्स्ट लेक्चर देख करके इधर आइए तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैक्टराइजेशन मेथड एंड कंजुगेट मेथड। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम शुरुआत करते हैं। ये फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये जो x टेंस टू 2 यहाँ लगा है, x टेंस टू 2 जो लगा है, ये अगर मैं x टेंस टू 2 को अगर 2 को उधर शिफ्ट करूँ तो ये बनेगा x माइनस 2 टेंस टू 0। मतलब क्या, अगर x टेंस टू 2 यहाँ पुट करोगे 2 का स्क्वायर 4 और ये कितना माइनस 20, सॉरी ये कितना होगा, ये माइनस 10 प्लस 6, 6 4 10, मतलब ऊपर भी 0 आ रहा है और नीचे अगर पुट करेंगे तो ये 4 और ये कितना हो रहा है 6 प्लस 2, 6 प्लस 4 2 6 और ये मतलब नीचे भी 0 है। ये कौन सा फॉर्म है? 0/0 फॉर्म ही हम डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे कैसे बना सकते हैं सवाल? तो यहाँ x टेंस टू 2 लिखा है, मतलब क्या कि ये 0/0 किसके वजह से आ रहा है? पहले ये लॉजिक समझो आप। 0/0 किसके वजह से आ रहा है? तो ये x टेंस टू, अगर हमने 2 पुट किया तो इसी के वजह से ये ऊपर भी 0 और नीचे भी 0 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 2 को ऐसा फैक्टर बनाएंगे, मतलब x माइनस 2 ऊपर भी फैक्टर बनेगा नीचे भी बनेगा। अब इसको हमें क्या करना है, x माइनस 2 का फैक्टर बना करके ऊपर नीचे कैंसिल आउट करना पड़ेगा। जैसे ही वो कैंसिल आउट होगा मतलब वहां से वो 0 आना बंद हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उसको फैक्टर बनाते हैं। पहले क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, इसका अगर फैक्टर करोगे x टेंस टू 2 तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस इसको क्या लिखेंगे 3x माइनस 2x प्लस 6। हमने फैक्टर निकालना शुरू कर दिया और साथ में क्या यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2। अगर इसको और भी ब्रेक किया जाए तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 और इसको जब यहाँ पे फैक्टर निकालोगे इसका तो ये आएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। भाई साहब ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और जब ये कैंसिल आउट हो गए तो यही तो हम चाह रहे थे। जब ये कैंसिल आउट होगा तो x के जगह पे क्या पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट 2, तो 2 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1। आंसर क्या, माइनस 1। दैट्स इट, खत्म हो गया सवाल। अब सिमिलरली अगर मैं इसको बनाऊं तो इसको क्या करेंगे, इसका भी वही काम। तो क्या करते, इसका फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर कैसे, एक्स क्यूब है, क्यूबिक का अगर x टेंस टू 1 पुट किया, पहले पुट करके चेक करना पड़ेगा कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है या नहीं है। अगर हमने x टेंस टू 1 पुट किया तो 1 और ये कितना हो जाएगा 5, 6 माइनस 6, मतलब ये 0 ऊपर में आ रहा है, नीचे में 1 5 और ये कितना हो रहा है 5, ये भी नीचे में भी 0 आ रहा है। तो ये पक्का ये कंफर्म बात है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर बनेगा ही बनेगा। दूसरा लॉजिक 10th के बेसिस से भी कर सकते हैं। 9th में हमें जो सिखाया गया था फैक्टर निकालना, हम क्या कर सकते हैं, जो यहाँ हमें पता है कि x टेंस टू 1 पुट करने पे जो वैल्यू पुट करने के बाद अगर वो 0 आता है मतलब x माइनस 1 उस इक्वेशन का फैक्टर बनेगा ही बनेगा। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1 से या तो इसको डिवाइड करेंगे तो जो कोसेंट आएगा और इसमें जो डिवाइड करेंगे वो कोसेंट आएगा। कोसेंट को सिर्फ लिख लो तो आंसर भी आ सकता है वहाँ से भी। तो हम क्या करते हैं, उतना लंबा नहीं करके 9th वाले मेथड से हम ये थोड़ा सा फैक्टर निकालते हैं इसका। इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ से अगर मैं कुछ कॉमन ले लूँ, यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो ये बनेगा x माइनस 1। हमने क्या किया, x माइनस 1 जानबूझ के बनाना शुरू किया। जब जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करोगे, यहाँ तो फर्स्ट टर्म बैलेंस्ड है बट ये सेकेंड टर्म बैलेंस्ड नहीं है। तो बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 1, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा तो प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर इसको देंगे। तो प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर हमने दिया और ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 अपॉन एक्स रेज टू पावर 5 प्लस 4x क्यूब
माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस वन। इसको और भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, लिमिट x टेंस टू 1। अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन, यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस ऑफ, इसका रिजल्ट कितना होगा माइनस ऑफ 2x स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस 2x कॉमन ले लीजिए, माइनस 2x कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से x माइनस वन फिर से बैलेंस्ड कर दिया। हमें x माइनस वन बनाना है, लास्ट में ऑटोमेटिक वो सेट हो जाएगा। माइनस 2x इंटू माइनस वन बोले तो यहाँ पे प्लस 2x, तो माइनस देना पड़ेगा। अब माइनस देंगे तो यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा, x माइनस वन हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से अगर x रेज टू पावर 4 कॉमन ले लिया जाए तो x माइनस वन हो जाएगा। सिमिलरली माइनस ऑफ एक्स रेज टू पावर 4 आ रहा है, यहाँ पे है नहीं तो हमें देना पड़ेगा। तो एक्स रेज टू पावर 4 आया तो वहाँ से एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो यहाँ से बनेगा एक्स माइनस वन, और ये माइनस वन आएगा। फिर से माइनस ऑफ एक्स क्यूब आया, माइनस ऑफ एक्स क्यूब आया तो ये प्लस एक्स क्यूब देना पड़ेगा, तो ये 3x क्यूब बचेगा। अब ये 3x क्यूब बचेगा तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 3x स्क्वायर, और यहाँ बचेगा x माइनस वन। सिमिलरली यहाँ से माइनस ऑफ 3x स्क्वायर आ रहा है तो प्लस 3x स्क्वायर इसको देंगे तो कितना बनेगा, प्लस 3x स्क्वायर देंगे तो बनेगा x स्क्वायर। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस वन। ये माइनस वन इंटू एक्स है, माइनस वन इंटू एक्स है तो ये प्लस एक्स इसको देंगे तो कितना बनेगा प्लस एक्स। इसको अगर दे दिया तो हमने कितना बनेगा यहाँ पे प्लस एक्स, तो क्या बनेगा यहाँ पे x माइनस वन बन जाएगा। गौर से देखिए तो ये सब कॉमन आ गया, यहाँ से ये कॉमन आ गया। कॉमन जब आएगा तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये कैंसिल आउट होगा। इसको देखते हैं नेक्स्ट पेज में। अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूँ, आगे मैं एक्सटेंड करूँ तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 और x माइनस वन कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और इधर क्या बचेगा प्लस ऑफ 3, और ये अपॉन में कितना x माइनस वन, यहाँ से भी कॉमन ले लीजिए तो x माइनस वन, ये बचेगा कितना x रेज टू 4 प्लस एक्स क्यूब, और इधर कितना प्लस 3x स्क्वायर प्लस x, और ये रहा प्लस वन। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। फैक्टराइज करके हमने x माइनस वन को जिस पे वो जीरो दे रहा था उसी को उड़ा दिया। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ से काम कीजिए x टेंस टू 1 पुट कर लीजिए तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4, 4 माइनस 2 2। उसके बाद यहाँ से कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, ये 2 हो जाएंगे, और 2 और 3 5, 5 6 7, 2/7 इसका आंसर हो जाएगा। 2/7 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या लिखा है, लिमिट x टेंस टू 1। अगर मैं यहाँ से गौर से देखूँ तो क्या मिल रहा है, ये वाला टर्म क्या है, ये वाला टर्म क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 1/x माइनस वन, और यहाँ से माइनस कॉमन ले। क्यों ऐसा माइनस कॉमन ले रहे, क्योंकि ये x माइनस वन है, यहाँ पे 1 माइनस क्या है एक्स स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे इसके जैसा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लोगे तो कितना आएगा, ये आएगा माइनस ऑफ 2/x स्क्वायर माइनस वन। भाई साहब सही है यहाँ तक। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, सही है, x प्लस वन। तो 1/1 लिमिट x टेंस टू 1/x माइनस वन जब कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 2/x प्लस वन। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या लिखेंगे अगला, लिमिट x टेंस टू 1/x माइनस वन, और इसको अगर नीचे में लिख दिया x प्लस वन तो ये कितना हो जाएगा x प्लस वन माइनस ऑफ 2, और ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 और 1/x माइनस वन इंटू कितना x माइनस वन अपॉन x प्लस वन। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये कितना बचेगा x टेंस टू 1, यहाँ पुट कर लीजिए 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ये भी कौन सा फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है। तो हमने इसको तीनों क्वेश्चन को किस मेथड से किया है, फैक्टराइजेशन मेथड से, जहाँ पे जिस वैल्यू पे वो 0/0 आ रहा था उसी फैक्टर को हमने एलिमिनेट कर दिया। बस इसी मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। अगला मेथड डिस्कस करते हैं भाई, कौन सा, अगला है कंजुगेट मेथड। कंजुगेट मेथड आपने रैशनलाइजेशन सीखा होगा 7th 8th क्लास में। सेम वही कहानी है, कुछ अलग नहीं है। क्या करेंगे बताओ, रूट में अगर आपको पता है 1/√3 प्लस √2 होता है
तो सीधी बात किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसका कंजुगेट मतलब ये प्लस है तो माइनस से और अपॉन √3 माइनस √2। ऐसा क्यों करते क्योंकि नीचे वाला टर्म जो है वो इरेशनल ना हो करके रैशनल हो जाए, नीचे वाला जो टर्म है वो इरेशनल ना हो करके रैशनल हो जाए, इसलिए हम ऐसा मेथड अप्लाई करते हैं। तो हम भी यहाँ पे रूट हमें अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नीचे अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या करेंगे, इसको क्या करते, इसको मल्टीप्लाई करते, कंजुगेट से इसका लेकर के मल्टीप्लाई डिवाइड करते, x प्लस एच प्लस √x अपॉन √x प्लस एच प्लस √x। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ से एक बेसिक फार्मूला कौन सा यूज होता है, कौन सा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बेसिक फार्मूला यूज होता है। तो ये बताओ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिमिट h टेंस टू जीरो 2h इंटू √x प्लस h प्लस √x अपॉन, जब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है तो इसका स्क्वायर करें तो रूट हटेगा, तो क्या बनेगा, x प्लस एच माइनस ऑफ √x का स्क्वायर करें क्या आएगा, माइनस ऑफ x। ये कैंसिल आउट हो जाएगा भाई साहब। अब जब ये कैंसिल आउट होगा तो h यहाँ पे यहाँ भी है, ये भी जाएगा, तो कितना बचेंगे बताओ। ऐसे डायरेक्ट हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते, अगले स्टेप में ही करेंगे तो सही रहता। खैर ठीक है, अब सुनो यहाँ पे इसको मैं क्या लिखूंगा, लिमिट h टेंस टू जीरो 2 इंटू क्या बच गए, 2 इंटू √x प्लस एच माइनस √x। अगर h टेंस टू जीरो पुट किया यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा, √x प्लस सॉरी यहाँ पे प्लस है, √x प्लस √x कितना हो जाएगा, 2 √x और इंटू कितना ये 2 है तो 4 √x इसका आंसर हो जाएगा। प्यारा सा आंसर हो गया इसका, 4 √x। इसको बोलते हैं कंजुगेट मेथड, जो उसके कंजुगेट लेकर के रैशनलाइज करके हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको, बस बाकी कुछ नहीं। अब ये बताओ, ये भी तो 0/0 ही फॉर्म है, h टेंस टू जीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0, नीचे 0 पुट करेंगे तो √x माइनस √x मतलब ये भी 0। तो ये सारे 0/0 फॉर्म ही हम डिस्कस कर रहे हैं अभी तक। अगला पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, √a प्लस 2x माइनस ऑफ √3x अपॉन 3a प्लस x प्लस माइनस 2 √x। भाई साहब लिमिट क्या है, लिमिट x टेंस टू a। ये अपना सेकेंड क्वेश्चन है। क्या करेंगे, बेसिक यही कहता है कि इसका कंजुगेट लेकर के मल्टीप्लाई कर दो, इसको कंजुगेट लेकर के मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, रूट a प्लस 2x। भाई साहब माइनस है तो प्लस से करना पड़ेगा, तो ये कौन सा फॉर्म ऐसे कौन सा है, तो अगर मैं चेक करूँ तो x टेंस टू a पुट करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर भी 0 और नीचे अगर x टेंस टू a पुट करेंगे तो नीचे भी 0 ही आएगा, तो 0/0 फॉर्म है। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा √a प्लस 2x प्लस √3x अपॉन √a प्लस 2x प्लस √3x। और नीचे वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3a प्लस x प्लस 2√x अपॉन 3a प्लस x प्लस 2√x। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा बताओ, लिमिट x टेंस टू a। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो एक बात पक्की है कि नीचे 1 अपॉन ये वाला जो टर्म है ये ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, तो मैं इसको लिख लेता हूँ, कितना, 3a प्लस x प्लस 2√x और ये कितना हो जाएगा, a प्लस 2x प्लस कितना, 3x। बच्चों यहाँ तक समझ में आया क्या, ये कितना हो जाएगा, अगर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करेंगे ऊपर वाला तो क्या हो जाएगा, रूट हटेगा, तो कितना हो जाएंगे, a प्लस 2x माइनस ऑफ 3x अपॉन ये कितना हो जाएगा, 3a प्लस x माइनस इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 और ये रहा x। ठीक है जी। अब x टेंस टू a मतलब x माइनस ए इसका फैक्टर बनेगा, पहले से हमें मालूम है कि x माइनस ए इसका फैक्टर बनने वाला है। चलो जी, ये कितना हो जाएगा, ये तो मीनिंगफुल है, इसमें क्या करो,
इसको बाद में पुट करते, फिलहाल में इसका वैल्यू देख लीजिए। ए माइनस ये कितना हो जाएगा, ए माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 कॉमन लेंगे तो ये -3, तो ए माइनस 3 इंटू ए माइनस एक्स, ये ए माइनस एक्स से ए माइनस एक्स जाएगा, ए माइनस एक्स से ए माइनस एक्स चला गया, तो 1/3 बाहर निकाल लीजिए कांस्टेंट के रूल से। कौन सा लिमिट, कल के क्लास में मैंने जैसे बताया था, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए कांस्टेंट इनटू एफ ऑफ एक्स है, तो कांस्टेंट जड़ से बाहर निकल जाएगा, तो ये 1/3 को बाहर निकाल दिया। अब एक्स टेंड्स टू ए इसमें पुट कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, एक्स टेंड्स टू ए पुट करेंगे तो √4a मतलब 2√a, और यहाँ क्या आएगा 2√a अपॉन ये कितना हो जाएंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो √3a और √3a प्लस √3a, और इसको और भी सिंप्लीफाई किया जाए तो 1/3 इंटू 4√a अपॉन 2 रूट के अंदर है, ये रूट के अंदर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2√3√a, सही है। तो इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, ये वाला भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 टाइम्स चला जाएगा ऊपर में, ये कितना बचेगा 2/3√3, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये √a से √a कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2√3a, और ये साथ में रहेंगे √3 इंटू 1/3, सही है, 1 नंबर। ये दोनों मैंने सवाल डिस्कस कर लिया। ये अपना क्या कहलाता है, कंजुगेट मेथड, जो उसके कंजुगेट, उसके अगर प्लस में लिखा है तो माइनस लेकर के मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको सॉल्व करना। इससे पहले हमने क्या देखा है, फैक्टराइजेशन मेथड, जिसका फैक्टर कैंसिल आउट होते हैं। अगला चलते आगे की तरफ, देखो हमने 0/0 का अलजेब्रिक फॉर्म देख लिया, अलजेब्रिक स्टैंडर्ड फॉर्म देख लिया, जिसमें से हमने डिस्कस किया कौन कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके बाद दूसरा पहले क्लास में स्टैंडर्ड फॉर्म, दूसरे में फैक्टराइजेशन और तीसरे में कंजुगेट। अब लास्ट ये एक और है दूसरा फॉर्म, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म कैसे सॉल्व करेंगे, देखना इधर, जैसे देखो यहाँ पे ये जो टर्म लिखा है 0/0 जैसा है क्या, 0/0 जैसा है क्या, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल वेयर एल इक्वल टू, ऐसा लिखा है कोई f(x) अपॉन g of x, दो फंक्शन है। अगर मैं x टेंस टू a पुट करूँ तो f of x इन्फिनिटी को चला गया, g of x भी इन्फिनिटी को चला गया। अब यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहला काम, हमारा बेसिक लॉजिक यही कहता है कि अगर 1/∞ बन जाए, 1/∞ बन जाए तो उसका आंसर अप्रॉक्स 0 लिख सकते। ये तो लॉजिक है कि कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी बन जाए, कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी बन जाए तो उसका आंसर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब उसके लिए क्या करते हैं अपन, टेक कॉमन हाईएस्ट डिग्री ऑफ f of x एंड g of x। जैसे देखो f of x में कुछ फंक्शन लिखा है ऐसे, ऊपर में मैं मान लेता हूँ x² + x अपॉन यहाँ लिखा है x³ + 1, और लिमिट x टेंड्स टू कितना लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो हम हाईएस्ट डिग्री को पकड़ेंगे, ये 2 है हाईएस्ट, यहाँ पे 3 है हाईएस्ट, कॉमन निकाल लीजिए, x² कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा x अपॉन x², यहाँ से x³ कॉमन निकालेंगे तो 1 अपॉन x³। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों सोच रहे हैं हम, इसके पीछे एक ही लॉजिक है, ये वाला कैंसिल आउट, 1/x बचेगा, यहाँ भी 1/x³ बच रहा है, मतलब लॉजिक लगाओ जरा, तो नीचे में x हम जानबूझ के बना रहे हैं। x जब नीचे में बनाएंगे तो उसका भी कुछ मोटिव है, x नीचे में जब बनेगा तो x टेंड्स टू है इन्फिनिटी, और जब इन्फिनिटी पुट करेंगे 1/∞ गया 0, क्या हो जाएगा 0। तो हम क्या करेंगे, सबसे हाईएस्ट, कोई बोलेगा कि सर ये वाला क्यों नहीं कॉमन लिया, भाई साहब अगर ये कॉमन लेंगे, अगर ये कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा फिर से x, तो क्या अगर ये वाला कैंसिल आउट भी होता है तो फिर से तो इन्फिनिटी आ जाएगा, कुछ फायदा मिला क्या, कुछ बेनिफिट हुआ क्या, 0 हुआ क्या, नहीं ना। 0 कब होगा, जब हाईएस्ट यहाँ पे डिग्री कॉमन ले लेंगे। ठीक है जी, चलते इसके एग्जाम्पल पे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तीन एग्जाम्पल लिया हमने, अब यहाँ से कॉमन निकालिए, यहाँ से क्या कीजिएगा, हाईएस्ट डिग्री, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर मैं x टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ पुट करूँ तो इन्फिनिटी का क्यूब इन्फिनिटी आएगा, और इन्फिनिटी में कुछ ऐड करेंगे तो भी इन्फिनिटी आएगा, मतलब ये कौन सा फॉर्म है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। ये कौन सा फॉर्म है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। ये कौन सा फॉर्म है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। अब इसका वैल्यू निकालना है, इसका मस्त एक ट्रिक बताऊंगा मैं, मस्त ट्रिक। x टेंड्स टू इन्फिनिट
इन्फिनिटी अगर पुट करेंगे कितना आएगा, यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन ले लो, एक्स क्यूब कॉमन लोगे तो यहाँ पे 1, और ये अगर यहाँ पे एक्स क्यूब नहीं है तो 3 अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब, और अपॉन में कितना हो जाएगा, यहाँ से हाईएस्ट डिग्री कौन सा है 2, तो ये कितना एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या 1 प्लस 5x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। अब ये बताओ यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट होगा तो ये कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, और ये भी कैंसिल आउट होगा तो एक्स बचेगा। भाई साहब ये लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएंगे एक्स क्यूब और 1 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब अपॉन ये कितना एक्स स्क्वायर और 1 प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। भाई साहब ये देखो जरा 1 अगर एक्स टेंस टू ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा एक्स से, 3 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर मतलब 3 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0, 2 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इसीलिए तो हमने हाईएस्ट डिग्री कॉमन लिया था, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ क्या, ये तो 1 1 रह गए, तो 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा एक्स, मतलब एक्स बचेगा, जब एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पुट करें तो इसका आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी। समझ में आया, इसका आंसर कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। नेक्स्ट यहाँ पे अगर कॉमन लोगे लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और अपॉन में कितना एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे कितना 2 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। भाई साहब ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएंगे 2 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। जब एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पुट करोगे यहाँ पे तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, एनी नंबर अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0, बचा क्या 1 और नीचे 2, मतलब आंसर कितना होगा 1/2। सिमिलरली अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ये कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ से x कॉमन, हाईएस्ट डिग्री क्या है 1, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, और ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 1 प्लस 3 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब माइनस 5 अपॉन एक्स क्यूब। भाई साहब इसको अगले लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक्स स्क्वायर से, मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बच रहा है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स 1 प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स क्यूब। जब यहाँ पे x टेंस टू इन्फिनिटी पुट करोगे, x टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये 0, ये 0, ये 0, बचेगा कौन सा, ये वाला एक टर्म बचेगा, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी फिर से क्या हो जाएगा आंसर 0। एक चीज़ आपने नोटिस किया क्या, मैंने तो नोटिस कर लिया क्या, कि अगर ये डिग्री ऊपर वाला, ध्यान से सुनना, ध्यान से, गलती नहीं, अगर ऊपर वाला डिग्री कंपेयर टू नीचे वाला ग्रेटर है, ऊपर वाला डिग्री कंपेयर टू नीचे वाला डिग्री ग्रेटर है, तो उसका आंसर इन्फिनिटी ही होगा। जब डिग्री ऊपर में ज़्यादा होगा तो ऊपर में x बचेगा, जब x बचेगा तो आंसर क्या, x की जगह पर रिप्लेस क्या करेंगे इन्फिनिटी को। अगर दोनों का डिग्री सेम होगा मतलब ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसके कोफिशिएंट ही आंसर है। इसको हम देख के भी आंसर बोल सकते थे कि 1/2, बट यहाँ पे देख जरा, नीचे का डिग्री ज़्यादा है कंपेयर टू ऊपर वाला, तो इसका आंसर कितना होगा, नीचे में x बचेगा, और जब नीचे में x बचेगा तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएंगे 0, ऑलवेज 0। तो देखते ही आंसर, अगर ऊपर का डिग्री ज़्यादा मिला कंपेयर टू नीचे वाला तो आंसर कितना इन्फिनिटी, अगर डिग्री से मिला तो उसका कोफिशिएंट ही आंसर होगा, अगर डिग्री नीचे ज़्यादा ग्रेटर मिला तो उसका आंसर 0 हो जाएगा। अब इस पर हम एक MGR बना लेते हैं। MGR से आप परिचित नहीं होंगे, मैं बता देता हूँ। MGR कुछ क्वेश्चन से निकाले गए पॉइंट होते हैं। MGR से बहुत सारे क्वेश्चन का स्टेप आप चोरी कर, मतलब क्या है कि स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम क्वेश्चन से निकाले हुए चीज़ें सब कुछ अपन डिस्कस करते हैं, जिससे क्या कैलकुलेशन अपना आसान हो जाए। तो MGR क्या है, पहला मैं लिख देता हूँ कि इफ़
डिग्री ऑफ नोमिनेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। अगर डिग्री ऑफ नोमिनेटर ऊपर वाला ग्रेटर है नीचे से तो उसका आंसर कितना, देन वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ लिमिट इज इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है, माइनस, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, अगर मान लो माइनस लिखा है तो यहाँ पे माइनस लिखा है तो मैं प्लस ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर देख लेंगे बाद में। अगर कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा तो वहाँ माइनस आंसर आएगा। ठीक है जी, अब अगला चलते हैं। अगर डिग्री ऑफ नोमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर हो जाए तो आंसर कितना होगा, तो आंसर हो जाएगा 0। अगर नीचे का डिग्री ग्रेटर हो गया कंपेयर टू ऊपर वाला तो आंसर हो जाएगा 0। थर्ड नंबर, अगर दोनों का डिग्री सेम हो जाए, नोमिनेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर, तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा क्या, कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंड। आंसर जैसे इसको देखिए, x टेंस टू पाई बाई 2, इन्फिनिटी तो है नहीं। अगर मैंने यहाँ पे लेट tan x इक्वल टू टी मान लिया तो कितना हो जाएगा, tan x इक्वल टू टी है और x टेंस टू कितना है, पाई बाई 2। दोनों तरफ tan लगाओगे तो tan x टेंस टू कितना, tan पाई बाई 2 बोले तो इन्फिनिटी, और tan x किसको लेट किया था, t को, तो t टेंस टू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। यहाँ पुट कर लीजिए लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी, और ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 अपॉन टी रेज टू पावर 5 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 1। देखो अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे हायर डिग्री कॉमन लेकर के, सी से दिखाई दे रहा है कि नीचे का डिग्री ज़्यादा है कंपेयर टू ऊपर वाला। एमजीआर के रूल से नीचे वाला डिग्री अगर ग्रेटर होगा तो उसका आंसर डायरेक्ट कितना होगा भाई साहब, 0। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे सवाल मिलेंगे जो कि आप विद इन 5 सेकेंड में आंसर टिक आउट करो जेई में और आगे निकलिए। नेक्स्ट, अब कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे यहाँ देखिए, इसका ऊपर का डिग्री कितना है, 2 है कि नहीं, इसका स्क्वायर के अंदर 2 आएगा, नीचे का डिग्री 2, मतलब इसका आंसर कोएफिशिएंट आएगा। कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा बताओ जरा, तो ये अंदर का हाईएस्ट पकड़ो, अंदर का हाईएस्ट क्या है, 2x का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन कितना, 3x स्क्वायर। लगा दो ट्रिक, कितना हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा, 1। आंसर कोएफिशिएंट इसका कितना आएगा, ऊपर का 3 और नीचे का भी 3 अपॉन 3 कितना हो जाएगा, 1। सिमिलरली यहाँ पे रूट लगाए, रूट लगाने का मतलब क्या है, 1/2 है ऊपर में, तो 25x स्क्वायर हाईएस्ट यही है ना, 25x स्क्वायर का रूट लगाएंगे तो 5x आएगा, 5x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 9x, और इसका कितना x कैंसिल आउट हो गया कितना हो जाएगा, 9। समझ में आया ट्रिक कितना मस्त है। ये कितना हो जाएगा, x रेज टू पावर 10, और ऐसे करते करते कितने टर्म तक जाएंगे, 1 से स्टार्ट हुआ है 100 तक गया है, मतलब नंबर ऑफ टर्म कितने इसमें, 100। तो x रेज टू 10 ऐसे हाईएस्ट कितने आएंगे, तो ये आएगा 100 इंटू x रेज टू 10 अपॉन में ये कितना है, हाईएस्ट यही है ना, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू x रेज टू 10, दोनों का डिग्री सेम है, मतलब ये कैंसिल आउट हो गया कितना हो जाएगा, 10। ये आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, जेई का पूछा हुआ सवाल है ये। नेक्स्ट, अगर x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी मिल जाए, x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, तो इसमें घबराना नहीं है। क्या करना है, रिप्लेस x को करना है माइनस x में, रिप्लेस कर दीजिए। अगर x को माइनस x में रिप्लेस करेंगे तो लिमिट माइनस एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है, और ये कितना, माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, क्यूब प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1, और अपॉन में कितना, -3 इंटू माइनस एक्स का क्यूब प्लस 4। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और लिमिट कितना हो जाएंगे, x टेंस टू इन्फिनिटी, और ये कितना, माइनस एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में कितना,
ये माइनस आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 3x³ और प्लस 4। इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो कोएफिशिएंट इसका डिग्री देखो, डिग्री ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, मतलब कोएफिशिएंट आंसर इसका कोएफिशिएंट कितना है -1, इसका कोएफिशिएंट कितना है 3, तो आंसर क्या हो जाएगा -1/3। यही अपना आज का क्लास रहा। आज आपने क्या क्या सीखा है, तो पहला फैक्टराइजेशन मेथड सीखा है, दूसरा कंजुगेट मेथड, तीसरा आपने इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी में अलजेब्रिक फॉर्म देखा है। बाकी हम आगे भी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, थर्ड लेक्चर में। थैंक यू सो मच।